एमपी में अब बदमाशों की शामत आई है। अब पुलिस के शिकंजे से कोई बचने वाला नहीं है। यकीन नहीं है तो तस्वीरें देख लीजिए जो इंदौर से आई हैं। पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले लिस्टेड बदमाश का जुलूस निकाला, कान पकड़कर उठक बैठक करवाई और माफी मंगवाई। बता दें कि घूरने की बात को लेकर अकरम ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने बदमाश अकरम पर 307 धारा में केस दर्ज किया। बदमाश पर 1 दर्जन से भी ज्यादा अपराध दर्ज हैं। बदमाश अकरम पर हत्या की कोशिश, अवैध वसूली जैसे गंभीर मामले हैं। ये कार्रवाई इंदौर खजराना थाना पुलिस की तरफ से हुई। इंदौर वासियों के लिए ट्रक पर सवार होकर खुशियां चली आ रही हैं। मतलब साफ है, इंदौर के लोगों को जल्द ही सौगात मिलने वाली है। आर्थिक राजधानी में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। कोच पहुंच चुकी है और उसका अनावरण किया गया है। मतलब साफ है कि 26 अगस्त दिन शनिवार को भोपाल वासियों ने मेट्रो कोच का दीदार कर लिया। साथ ही साथ इस बार राजधानी के लोगों ने मेट्रो के सपने को साकार होते भी देखा। अब बारी इंदौर की थी, जहां मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा है। गांधीनगर डिपो में मेट्रो कोच के अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। सांसद शंकर लालवानी ने नारियल फोड़कर कोच का अनावरण किया। मेट्रो के डायरेक्टर शोभित टंडन के मुताबिक मेट्रो के 3 कोच के साथ ट्रायल रन शुरू होगा। एक कोच में 50 लोगों के बैठने और 300 लोगों के खड़े होने की जगह होगी। साथ ही मेट्रो में करीब 900 लोग एक बार में सफर कर सकेंगे। पहले चरण में 6 किलोमीटर और 5 स्टेशन के मेट्रो सफर तय होंगे। पहले हुआ विवाद और फिर हुई चप्पलों की बरसात। कोई 1-2 चप्पल नहीं बल्कि चप्पलों की बारिश हो गई। मामला उज्जैन से जुड़ा हुआ है। यहाँ महिदपुर बस स्टैंड के पास बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई कर दी। अब इसका वीडियो सामने आया है। करीब 37 सेकंड के इस वीडियो में देख सकते हैं कि सफेद रंग की शर्ट और नीले रंग के पैंट पहने ये जनाब बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष हैं, जो उज्जैन से 46 किलोमीटर दूर स्थित खाना खेड़ी गांव के बीजेपी उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी कार्य समिति के सदस्यों द्वारा एक पार्टी कार्यकर्ताओं को चप्पलों और पाइप से पीटने का वीडियो सामने आया है। घटना बस स्टैंड के पास ही हुई। वीडियो में बीजेपी के कार्यकर्ता युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष पल्लव पोरवाल के साथ विवादित मुद्दे पर पिटाई करते नजर आए हैं। घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन दिया है, एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की है। इंसानियत जिंदा नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। अब जो जिंदा है वो बेरहम है। अब इंसानों के अंदर न दया की भावना है न मदद की भावना। इस तस्वीर को देखिए। आप भी यही कहेंगे। सागर का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो करीब 15 दिन पुराना बताया जाता है। इसमें देख सकते हैं कि एक महिला को चाय की दुकान के पास लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। कोई लातों से पीट रहा है, कोई डंडों से मार रहा है। दूसरी तस्वीर में देखिए, महिला की गोद में एक बच्चा भी है। महिला बार बार चीख कर बोल रही है कि मुझे परिवार से मिला दो। इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो महिला का किसी बात को लेकर विवाद हुआ हो, इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर मामला क्या रहा है। वायरल वीडियो सागर के गोपालगंज का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में है। एक तरफ जहां सागर में महिला के साथ पिटाई की गई, तो वहीं नर्मदापुरम से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। इसमें एक नाबालिग के साथ मारपीट की जा रही है। वीडियो माखन नगर थाना क्षेत्र के चिचली गांव का है। वीडियो में देख सकते हैं कि 2 नाबालिग और 2 बालिग एक नाबालिग की पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित पर बेल्ट की बरसात हो रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित को चारों मिलकर एक खेत के बहाने खाली पड़ी मकान पर ले गए और चारों ने मिलकर नाबालिग को बेल्ट से बुरी तरह से पीटा है। हालांकि वजह क्या रही ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, जांच कर रही है।
भोपाल में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए सरकार 3000 करोड़ रुपए की लागत से नए बाईपास बनाने वाली है। ये मंडीदीप के पहले से शुरू होकर कोलार रोड तक होते हुए फंदा के आगे देवास इंदौर मार्ग से जुड़ेगा। इसमें एक ओवर ब्रिज, रेलवे ब्रिज, 2 फ्लाईओवर, 15 अंडरपास बनेंगे और इस बाईपास के बनने से जबलपुर या नर्मदापुरम से आने वाले लोगों को इंदौर जाने के लिए लगभग 25 किलोमीटर कम दूरी तय करनी होगी। नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के काम को गति देने के लिए कायाकल्प योजना में राशि दी जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि भोपाल का नया बाईपास 40 किलोमीटर का रहेगा। 4 लेन के इस बाईपास के साथ साथ 2 लेन की सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। परियोजना लागत की 4% राशि 5 किस्तों में तो शेष राशि 15 वर्षों की किस्तों में दी जाएगी। इस बाईपास के बनने से वाहन भोपाल शहर में आ जा सकेंगे, लेकिन मंडीदीप से कोलार, रातीबड़, फंदा होते हुए देवास इंदौर मार्ग पर आएंगे। वहीं नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए कायाकल्प योजना में निकायों को फिर से राशि दी जाएगी। इससे वर्षा में क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के लिए नए निर्माण भी कराए जा सकेंगे। अब इसे धर्म की आड़ में क्या कहा जाए, ये खबर जानकर आप खुद तय कर लीजिए। लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखें। गुस्साई भीड़ और उस भीड़ के जंगल में एक साधु, इसे लोग पीट रहे हैं। खंडवा की तस्वीरें हैं जहां कुछ गुस्साए लोगों ने एक साधु की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि साधु ने यहां के एक व्यापारी को कुछ भभूत खिलाई, इससे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। व्यापारी के परिजनों ने हल्ला बोल दिया और मौके पर मौजूद लोगों ने भी नागा साधु को पकड़कर पीट दिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर दी और पुलिस साधु को डायल 100 की मदद से लेकर थाने पहुंची, लेकिन इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिलने पर फिलहाल पूछताछ कर साधु को पुलिस ने छोड़ दिया है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि 3 साधु शहर के घंटाघर व्यावसायिक क्षेत्र में घूम रहे थे और उन्हीं में से एक साधु यहां के व्यापारी की दुकान पर पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नागा साधु ने व्यापारी के हाथ में कोई भभूत दी, मंत्र पढ़े। इसके तुरंत बाद अचानक ही व्यापारी बेहोश होकर गिर पड़ा। जब व्यापारी के परिजनों ने हल्ला किया तो मौके से साधु को धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि नागा साधु के 2 और साथी भी थे जो मौका देकर वहां से फरार हो गए। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी तक शिकायत नहीं मिलने पर कोई कार्रवाई नहीं की है। साधु से पूछताछ कर उसे छोड़ दिया है। भिंड जिले के इतिहास में पहली बार 1000 फीट लंबी राखी बनाई गई। राखी को प्रेजेंट करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मेहगांव कस्बे में बीजेपी नेता अशोक भारद्वाज के निवास पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में हजारों बहनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विश्व की सबसे बड़ी राखी का खिताब का चयन करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मेहगांव में 20,000 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। रक्षाबंधन के माध्यम से बीजेपी नेता भारद्वाज द्वारा एक कीर्तिमान स्थापित किए जाने की पहल की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना से प्रेरित होकर ये आयोजन किया गया। इंदौर विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में रक्षाबंधन पर दुनिया की सबसे बड़ी राखी बांधी गई। 144 वर्ग फीट की इस राखी की डोर 101 मीटर लंबी थी। इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस राखी के पास 2 QR कोड भी लगाए गए। इनमें एक कोड को स्कैन करने पर राखी से संबंधित सभी जानकारी मिल रही थी। वहीं दूसरे QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, मेल ID, नाम डालकर रजिस्टर्ड कराना होगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। भगवान गणेश को बांधने से पहले राखी को प्रदर्शनी के लिए मंदिर परिसर में ही रखा गया। दुनिया की सबसे बड़ी राखी जब भगवान गणेश को बांधी गई तो इसे देखने के लिए भारी संख्या में भक्तों का जमावड़ा मंदिर में रहा। बता दें कि इस भव्य राखी का निर्माण इंदौर श्री गणेश भक्त समिति द्वारा किया गया। कलाकारों ने राखी को बनाने में करीब 15 दिन का समय लगाया। समिति ने बताया कि 7वीं बार इस तरह की राखी का निर्माण किया गया है। हर साल राखी का साइज बढ़ता जा रहा है। आपने कभी सुना है कि 1 लाख के बजट में फिल्म बने और उसे कोई आम नहीं बल्कि कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड मिले? आज बात उसी फिल्म की जो ग्वालियर के गलियारों में शूट हुई है। इस फिल्म का नाम बासन है।
ग्वालियर शहर से सटे ग्रामीण इलाके बरई के जंगल में शूट इस फिल्म को कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट इंडी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। इस फिल्म को महज 1 लाख रुपए के खर्च में तैयार किया गया है। फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर डबरा के रहने वाले जितांक गुर्जर हैं। एक समय था जब जितांक का परिवार उसके थिएटर के शौक से खासा नाराज था और उसे एक्टिंग सीखने से मना करता था, लेकिन आज उनकी इसी लगन ने उन्हें वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। उनकी फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट इंडी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। जितांग बताते हैं कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मन एक्टर और डायरेक्टर बनने का था, जिसके लिए थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन पिताजी ने थिएटर शो भी देखा, लेकिन उन्होंने कहा आज के बाद वो कभी थिएटर नहीं जाएगा। हालांकि जितांक नहीं माना और पिता से छिपकर अपने दोस्तों के साथ फिल्म के लिए काम करने लगा और आज जितांक की फिल्म बासन को कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड मिला है। सूरजपुर में उस समय सड़क पर ड्रामा देखने के लिए मिला जब पुलिस एक शराबी को सड़क से हटाने पहुंची। दरअसल शराबी व्यक्ति नशे में धुत होकर सड़क पर हंगामा कर रहा था। उसने नशे में एक युवक की पिटाई भी कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शराबी को पकड़ने में जुट गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शराबी सड़क पर हंगामा कर रहा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो वहां से उठने से इनकार करने लगा, जिसके बाद शराबी के हाथ पैर पकड़कर उसे वहां से उठाना पड़ा। ये शराबी घंटों तक सड़क पर हंगामा करता रहा। उसे पकड़ने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। घंटों की मशक्कत और मान मनोबल के बाद जब नशेबाज नहीं समझा तो पुलिस उसे जबरन उठा ले गई। दुकान में बिखरा सामान जो लगभग बर्बाद हो चुका है, सब खत्म हो गया। सालों की मेहनत की कमाई में आग लग गई। मामला बलरामपुर का है। यहाँ सरना डीह चौक पर एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में लगभग 44% क्षेत्र जंगल का है, जो देश में करीब 4% है। अब जब करीब आधे में जंगल का इलाका हो तो जाहिर सी बात है कि जंगली जानवरों की संख्या भी ज्यादा होगी और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से जंगली जानवरों के उत्पात की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला मनेन्द्रगढ़ के केल्हारी वन परिक्षेत्र से आया है, जहां 11 हाथियों के दल ने कहर बरपा रखा है। हाथियों के उत्पात से इलाके में दहशत का माहौल है। हाथियों ने 2 सगे भाइयों के मकान को तोड़ डाला, तो वहीं खेत में लहलहाते फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। पिछले कई दिनों से हाथियों का दल भरतपुर में डेरा जमाए बैठा है। सड़क पर भीड़, अस्पताल में हंगामा, गुस्साए लोग और उन्हें समझाती पुलिस। तस्वीरें गरियाबंद की हैं। यहाँ सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद हंगामा शुरू हुआ। लोग भड़क उठे। इसका वीडियो सामने आया है। दरअसल नेशनल हाईवे मालगांव पुल पर एक दुर्घटना हुई। इसमें युवक की मौत हो गई। हादसे के शिकार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। गुस्साए लोगों ने पहले तो हाईवे पर हंगामा किया और जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो लोग नोकझोंक पर उतर आए। नाराज लोगों ने जिला अस्पताल के बाहर जमकर तोड़फोड़ की और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। स्थिति को बिगड़ते देख पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद लोगों को समझाइश दी जा सकी। हम इंग्लिश में फ्रेंडशिप डे मनाते हैं।
लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी में क्या मनाते हैं? को एक मित्रता के प्रतीक के रूप में, जैसे हिंदी में फ्रेंडशिप डे होता है, अंग्रेजी में भी फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, वैसे ही भोजली त्योहार अपने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक जो है ये फ्रेंडशिप डे ही कहा जाए या फिर ये मित्रता का त्योहार है। सुना, हिंदी में मनाते हैं भोजली त्योहार और ये छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। भोजली त्योहार छत्तीसगढ़ में मित्रता का त्योहार है। यहाँ सभी ने एक दूसरे को भोजली दूब भेंट की है और इस दौरान स्कूल के बच्चों ने मित्रता निभाने का संकल्प भी लिया। ग्रामीण इलाकों में भी भोजली बहुत धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर गीत गाए गए, देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर भोजली दाई के भीगे 8 अंका। बच्चों ने इस भोजली गीत को गाते हुए भ्रमण किया और डीजे और बाजे गाजे के साथ बच्चियां युवतियां सिर पर सजी हुई भोजली की टोकनिया को लेकर गांव का भ्रमण करते नदी और तालाब पर पहुंचे, जहां भोजली का विसर्जन किया गया। साथ ही अच्छे फसल और खुशियों की कामना की। गुम और चोरी हुए मोबाइलों को ट्रेस करने और रिकवर करने की कार्रवाई में रायगढ़ साइबर सेल ने कमाल कर दिखाया। रायगढ़ पुलिस ने रक्षाबंधन पर लोगों को उपहार दिया है। दरअसल चोरी हुई मोबाइल लुटाकर पुलिस ने मोबाइल धारकों को रक्षाबंधन का उपहार दिया। डीआईजी रामगोपाल गर्ग ने मोबाइल धारकों के चोरी हुए 203 मोबाइल लौटा दिए। साइबर सेल की टीम ने पिछले 3 माह में 7 राज्यों से करीब 31 लाख रुपए की 203 मोबाइल बरामद किए। पुलिस के इस कार्य की काफी सराहना भी हो रही है। अब तक रिकॉर्ड 1600 से ज्यादा गुम और चोरी हुए मोबाइलों को खोजकर उनके मालिकों तक पहुंचाया गया। मोबाइल मिलने के बाद लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर पुलिस को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बच्चों द्वारा बनाई गई सौर ऊर्जा से चलने वाली साइकिल आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरअसल ब्रजधाम कॉलोनी में रहने वाले कक्षा 10वीं के 8 विद्यार्थियों ने सौर ऊर्जा से चलने वाली साइकिल को मोटरसाइकिल में तब्दील कर दिया है। एक बार चार्ज होने पर इस साइकिल से 30 से 35 किलोमीटर तक का सफर तय किया जा सकता है। इस खास मोटरसाइकिल को तैयार करने में विद्यार्थियों ने 25,000 रुपए खर्च कर 25 दिन में तैयार की है। सौर ऊर्जा से चलने के कारण इसके 2 फायदे हैं। एक तो इससे आपकी बचत होगी, साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। बच्चों की इस शानदार उपलब्धि की हर कोई तारीफ कर रहा है। वहीं लोगों से मिले प्रोत्साहन से उत्साहित ये बच्चे अब सोलर व्हील चेयर बनाने जा रहे हैं, जिसको लेकर परिवार भी खुश नजर आ रहे हैं। भारत में चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है और इसी बीच करौली निवासी तरुण अग्रवाल ने चांद पर 2 बीघा जमीन अपनी बहनों के नाम खरीदकर उन्हें रक्षाबंधन का उपहार स्वरूप भेंट किए। चांद पर 2 बीघा जमीन का ये अनोखा उपहार करौली में चर्चा का विषय बना हुआ है। चांद पर लेक ऑफ हैप्पीनेस के पास खरीदी गई ये 2 बीघा जमीन करौली की 2 बहनों प्रियंका और सोनिया अग्रवाल को जिंदगी भर चांद को देखते वक्त याद आएगी कि हमारी भी चांद के एक टुकड़े पर जमीन है। तरुण के मुताबिक उन्होंने चांद पर जमीन का 2 बीघा टुकड़ा अमेरिका स्थित इंटरनेशनल लूनर लैंड अथॉरिटी से 1.5 महीने पहले आवेदन करके खरीदा है। 1.5 महीने की इस प्रक्रिया के बाद तरुण अग्रवाल को जमीन का ये टुकड़ा रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व नक्शे समेत मिला है। तरुण का कहना है कि चांद पर जमीन खरीदने में करीब $150 का खर्चा उन्हें आया है। भारतीय सेना ने बुधवार को राजस्थान के जैसलमेर में युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने ब्राजील के कमांडर जनरल को स्वदेशी हथियारों की ताकत से रूबरू करवाया। 40 मिनट तक चले इस युद्धाभ्यास में आकाश मिसाइल और अर्जुन टैंक की दहाड़ के अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टर BMP गन से पाकिस्तान की सीमा दहल उठी। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुए इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन देखकर ब्राजील सेना के कमांडर जनरल टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो भी दंग रह गए। इसके साथ ही उन्होंने मेड इन इंडिया हथियारों की तारीफ की। ब्राजीलियाई सेना के कमांडर जनरल टॉमस 28 अगस्त से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। जनरल टॉमस ने सेना की हार्मोनी और कोऑर्डिनेशन के लिए तारीफ की है। ब्राजीलियाई सेना के कमांडर ने विभिन्न क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए भारतीय सेना की मजबूती की सराहना की है।
छोटी छोटी चिड़िया उड़ती जाए, झूम झूम कर गाती जाए। कविता को गाने के अंदाज में बच्चों को पढ़ाते ये हैं शिक्षक द्विजेंद्र कुमार, जिनके पढ़ाने के तरीके के सभी कायल हैं। इस शिक्षक के क्लास में बच्चे अनुपस्थित नहीं रहते। शिक्षक के पढ़ाने के अनोखे अंदाज की वजह से शिक्षा विभाग के द्वारा इन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। अब बारी है राष्ट्रपति पुरस्कार की। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के आदर्श मधुबन सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्विजेंद्र कुमार को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के अलावा कई दूसरे सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे पर द्विजेंद्र कुमार के द्वारा बेहतर प्रयास किया जा चुका है। अपने प्रयास से अपने विद्यालय को दूसरे सरकारी विद्यालय से अलग पहचान इन्होंने दिलाई है।